बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे कांद, हे प्रियम धाम धनी, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 163 श्री सिंधी मंथन। यदि मेरे शरीर त्याग के पश्चात ही अपना दिल देंगे तो मेरा आपका प्रिया प्रियतम का कैसा संबंध है। वाह जी, खुद दर्शन कर चुकी हैं इंद्रावती जी और फिर भी क्या कह रही हैं। ये हमारे बारे में कहा जा रहा है कि इनका शरीर छूट गया तब दिल देंगे क्या। लास्ट मोमेंट पे सुंदर साथ जी, अगर हम उतना अग्रसर हो चुके हैं पर दीदार नहीं हो पाए तो लास्ट मोमेंट पे राजी दीदार देंगे और फिर लेकर चलेंगे। अगर हम उतना त्याग, उतना आगे नहीं बढ़ पाए, फिर भी नहीं बढ़ पाए, चितवन से थोड़ा सा दीदार के क्षणों से दूर रह गए हुए, तो अंतिम क्षण आकर पिया दीदार देंगे और ले चलेंगे। जबराइल ले चलेंगे हमें महामती जी के धाम हृदय में। कहते हैं शरीर त्याग के पश्चात दिल दोगे क्या। तो कैसा संबंध है जो ये माया में निभाया नहीं है आपने। और थंबनेल देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ की डेकोरेशन से लेकर ये देखिए सुंदर साथ जी, क्या ये सुख नहीं देंगे हमें आप। पुखराज पहाड़ के, मानिक पहाड़ के, 24 हांस के मोहल के, परम धाम के 25 पक्षों के, क्या ये हमारे दिल में नहीं बसाएंगे आप। जो आत्मा के धाम हृदय में बसे हुए हैं, क्या आत्मा कभी उनको देख पाएगी इस माया के संसार में। और कैसा थॉट प्रोसेस उनका चलता है ये देखिए। बहुत सुंदर। शरीर त्याग दिया, उसके बाद क्या ये सब समाएंगे हमारे अंदर। ये देह अगर मैंने त्याग दी, क्या उसके बाद ये सब दिखाई देगा जब पृथ्वी से, इस पृथ्वी से बाहर निकल गया ये शरीर। ओहो, फिर किसी दूसरे में प्रवेश ना कर जाए। पिया ये संबंध इसी पृथ्वी पे निभा दीजिए, इसी माया में, इसी ब्रह्मांड में निभा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन बेचारियों का तड़पते तड़पते शरीर ही छूट जाए। कितनी करुण, कितनी प्यारी ये पुकार है इंद्रावती जी की। जैसे मुझे मिले हैं ना मोहे जैसे छबीले लाल मिले हैं, वैसे इनको भी किसी तरह से मैं दे दूं। चाहे पिया जी से झगड़ा करना पड़े, चाहे ताने देने पड़े, चाहे प्रेम से मान मनुहार करना पड़े। अति 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 सुंदर धनी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये सिंधी देने के लिए, ये पूरी वाणी देने के लिए, ये अमृत है सुंदर सा जी इस विश्वमय संसार में। इतना सुख देने वाली ये वाणी है, तो सोचिए वो खुद कितने सुंदर हैं। वांग्मय स्वरूप उनका इतना प्यारा है, तो वो खुद कितने सुंदर हैं। क्या उनको देखने की इच्छा नहीं होती। बहुत प्रेम करते हैं। आज ही मैंने पढ़ा, आज ही इतना सुंदर लगा। सुंदर साथ जी कहते हैं इश्क का विलास वहां है। मुझे तो ऐसे लगता था कि लज्जत के बाद ही तो विलास आता है, पर लज्जत है नहीं वहां पे परम धाम में। वो देने यहाँ लाए हैं कि वहां डूबे होने के बावजूद भी तुम्हें इश्क के स्वाद का पता नहीं लगा। वो स्वाद यहाँ देने आए हैं। अगर ये सारे सांस माया का स्वाद लेते लेते ही खत्म हो गए, तो पर्पस, ट्रू पर्पस जिसके लिए हम यहाँ आए थे, हमारा क्या लक्ष्य था। गलबैया डाल के वहां बैठे, तू मैं भूलूं तो तू मुझे,
जगा देना फटाफट, तू भूली तो मैं जगा दूंगी। किस लिए जागना था, क्या करने के लिए जागना था सुंदर साथ जी? कभी सोचा है? पिया जी के सुख लेने के लिए हमें जागृत होना था। वही छूटा जाए तो इस तन लेने का क्या फायदा हुआ? इतनी समर्पण भावना पहले बीतक साहब सिखाती हैं, समर्पित हो जाओ, झोंक दो सेवा में स्वयं को, उससे रहनी पक्की होती जाएगी। कैसे पिया प्रत्यक्ष नजर नहीं आओगे आप? कब तक सूक्ष्म रूप से बैठे रहोगे आप? अब तो प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। कहते सच्चे आशिक की उन्होंने, अभी अभी हमने सुना बीतक साहब ने, सच्चे आशिक की उपमा दे दी उन सुंदर साथ को जो झोंक देते हैं स्वयं। और यहाँ पे इंद्रावती जी अपनी समर्पण भावना व्यक्त कराते हुए क्या कहती हैं, व्यक्त करते हुए, आप झगड़ा कराते हो तभी मैं करती हूँ, आप ही वादी, आप ही प्रतिवादी, आप ही गवाही देने वाले, साक्षी देने वाले हैं, सब कुछ तो आप है, एक समर्पण ये है। तो समर्पण कितने प्रकार का है सुंदर साथ जी, देखा आपने? एक जीव का समर्पण है कि जीव को मैंने आपके चरणों में वार दिया, लोटपोट हो गया ये जीव मेरे सुंदर साथ के चरणों में, मेरे धनी जी के चरणों में। जैसा जैसा आप कराओगे वैसा वैसा ये करता जाएगा, ऊपर से करना पड़ेगा। और एक यहाँ आत्मा का समर्पण है सुंदर साथ जी। एक बात आप ध्यान से बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा, शरीर समर्पित होता है तो इसकी मैं मर जाती है। फिर जीव पे आती है बात, जीव समर्पण करता है तो जीव की मैं मिट जाती है। फिर आत्मा पे आती है बात, ये इसकी सीढ़ियां हैं सुंदर साथ जी। और इसको इन अदर वर्ड्स व्हाट डू वी से, दूसरे शब्दों में इसको क्या कहते हैं? शरीर ने समर्पण किया, उसकी मैं मिट गई, वो जीव भाव में प्राप्त हो गया। जीव ने समर्पण किया, जीव की मैं मिटी, वो आत्म भाव में, क्योंकि उसकी अपनी मैं चली गई, आत्मा की मैं ले ली अब उसमें, मैं एक आत्मा हूं, तो आत्म भाव को प्राप्त हो गया। पिछली स्टेज की मैं मिटती है तो अगले भाव को प्राप्त हो जाया जाता है। आत्मा की मैं मिटी तो उसने परात्म भाव को प्राप्त कर लिया। परात्म की भी मैं मिटी तो उसने धनी भाव को प्राप्त कर लिया सुंदर साथ। तब कहते तू और मैं खत्म, उसके बाद कुछ नहीं, मैं और तू एक ही है, वो मारिफत की अवस्था है। परमहंसों ने करके दिखाई है, स्वामी जी ने स्वयं चर्चा में अपने मुख से कहा है ये। हमारे महाराज जी श्री राम रतन दास महाराज जी इस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, मारिफत की अवस्था को। कितनी मैं मिटाई है सुंदर साथ जी, कितना कुछ सहन किया, उनको कुछ पता नहीं ये शरीर पे क्या क्या बीत रही है, उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि उनके अंदर जो चल रहा है ना वो इतना आनंदमय है। उनके अंदर जो स्वरूप खेलता है वो इतना आनंदमय है, उनको बाहर के खेल से कुछ लेना देना ही नहीं है। हम सुंदर साथ के लिए करके दिखाया सुंदर साथ जी। अब कहती हैं प्रकरण 7 चौपाई 82 यानी कि 82 श्री सिंधी, भोणे लिकंदो मुंह थी। कहते हैं आप लिकंदो लुक दे फिर दे हो, लुक दे मतलब छुपते फिरते हो मुझसे, मुंह थी मुझसे छुपते फिरते हो, भोणे मतलब फिरते हो, लिकंदो मतलब छुपते लुकते फिरते हो मुझसे, आए निया गाल घनी, गाल मतलब बात, गल, ये घनी बात है न्याय की, आप मुझसे छुप नहीं सकते। आए निया गाल घनी, ये बहुत बड़ी बात है न्याय की दृष्टि से कि आप छुपते फिर रहे हो, सामने नहीं आ रहे हो।
वकील न्यायाधीश ही छुपता फिर रहा है। ये न्याय की दृष्टि से कैसी बात है? बहुत बड़ी बात है। क्या मांग रहे हैं आपसे, बताइए तो सही। लाड कोड मंगा तो कने, कहते हैं सामने तो आओ पहले। अच मुकाबिल मुंह धनी, मेरे सामने आइए, मुकाबिल में आके खड़े होइए पहले। तो मैं क्या मांगती हूँ आपसे मेरे प्रियतम, मैं तो आपसे लाड कोड मंगा तो कने। कोड होता है हर्ष आनंद, मैं आपसे प्रेम और आनंद ही तो मांग रही हूँ। कहती भी नहीं इनके लिए मांग रही हूँ, हमें शर्म ना आ जाए कहीं कि हमारे उसके लिए मांगा जाता है ना जिसके पास है नहीं। जिसके पास होता है उसके लिए थोड़ी मांगा जाता है। पिया के सामने भी लाज रख रही है हमारी सुंदर साथ जी। कभी नहीं कहती इनको दे दो, हमें दे दो पिया, मुझे अपने लिए मांग रही हूँ। मैं आपसे मुंह थी, मेरे लिए मांग रही हूँ। कितना प्रेम है सुंदर साथ जी इसमें, इतना प्रेम है। हमारा नाम भी नहीं लिया जा रहा कि इनको दे दो। शर्म से मर ना जाए कहीं, ये लज्जा ना आ जाए इनको कहीं। हर तरफ से कवर कर रही हैं सुंदर साथ जी। आवेश स्वरूप कहते हैं, ऐसा कहा, ऐसा एक बात आई थी बीच में, क्या जब हम पहली बहिश्त में जाएंगे तो ये सारी बातें दुनिया के सामने नहीं करेंगे सुंदर साथ जी। हमें हंसी का कारण दुनिया के सामने नहीं बनाएंगे। बहिश्तों में ये बातें नहीं होंगी पहली बहिश्त में। परम धाम में जाके अकेले में बात करेंगे हमारे साथ। और वो भी हंस हंस के, क्या क्या किया वहां पे, क्या देखा वहां, कौन कौन सा मेन अट्रैक्शन तुम्हें अच्छा लगा? पति अच्छे लगते थे, बच्चे अच्छे लगते थे, कहाँ कहाँ घूमती रहती थी, शरीर को सजाती थी, मुझे कब कब तूने पाया वहां? कौन सी घड़ी ऐसी आई थी इतने 100 सालों में? कितनी घड़ियां ऐसी आई थी जिस जीव पे तू बैठी थी? कितनी घड़ियां ऐसी थी जिसपे खाली मेरा नाम लिखा था? और ये बातें खत्म नहीं होती सुंदर सा जी, ये भी चलती रहेंगी अखंड। ये बातें वहां जाके होंगी। दुनिया के सामने हंसी का पात्र नहीं, दुनिया के सामने तो परमात्मा जैसा बना के बिठा देंगे। सारी बहिश्तें पूजा करेंगी, पहली बहिश्त के जीवों को पूजेंगी वो, दुनिया के सामने नहीं बात करेंगे। और यहाँ पे इंद्रावती जी कैसे छुपा छुपा के बात कर रही है कि पिया मैं आपसे प्रेम और आनंद मांग रही हूँ, और अपने लिए ही करती जा रही है सारा कुछ सुंदर साथ जी। हमें भी करना है। इंद्रावती जी जो अब तो हमें पता है, इंद्रावती जी के अंदर छुपे बैठे आवेश स्वरूप कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं कि यहाँ पर तो सोच में भी नहीं आ सकता। इमेजिनेशन में कितना मन इमेजिन कर लेता, बड़े बड़े पहाड़ इमेजिन कर लेता है, पर वो प्रेम इमेजिन नहीं कर पाता, वो परम धाम इमेजिन नहीं कर पाता, वो वाहिदत, वो एकत्व, वो एक दिली इमेजिन में भी, इमेजिनेशन में भी नहीं आती है। इतना प्यारा जब अंदर उतरता है तो फिर बैठ के सोचना नहीं पड़ता कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। महामती जी ने देख देख के लिख दिया, लिखवा दिया उनसे, पहले उनको दिखाया है। यहाँ माया में बैठ के वो स्वाद लेके वो लिख रही हैं। तो जो देख के लिख सकते हैं वो लिखा हुआ दिखा भी सकते हैं, और उन्होंने दिखाया है। लालदास जी देख देख के पाल ठोक के बोलते थे होली है, हमें भी दिखा सकते हैं। बस रहनी को उच्च उच्च उच्चतम करते चले जाना है सुंदर साज। तांजे मुकाबिल ना थिए, मुकाबले में अगर आप खड़े नहीं होते हैं, तांजे मुकाबिल ना थिए, मुंह थी छूटे ना की। कहते अगर मेरे सामने नहीं आते तो भी क्या मुझसे छूट जाएंगे आप? पहले भी वो बोल चुकी हैं, एक ही घर में तो रहते हैं हम दोनों,
कहाँ भाग लेंगे आप मुझसे? कहाँ भागेंगे? मैं पकड़ लूंगी आप नहीं छुप सकते। उनको सामने आने पे मजबूर करने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें दर्शन हो जाए किसी तरह से। हम सबके लिए, मेरे लिए कर रही हैं सुंदर साथ जी। कहते सामने नहीं आओगे तो क्या छूट जाओगे? मुंह थी छूटे ना की, मुझसे नहीं छूट सकते आप। हमने तो छोड़ा हुआ है ना सुंदर साथ जी। फिर माया में रल जाएंगे पूरा दिन, हंसी खुशी। हमारी तो सांस नहीं रुकती उसके बिना। हमारी सांसें क्यों भारी नहीं होती उनके बिना। यहाँ कोई विपत्ति आ जाए, कैसे कैसे हो जाता है कि हाय पता नहीं क्या होगा। पिया से बिछड़े हैं, उस बिछोहे के लिए तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पता नहीं क्या होगा, मुझे धनी आप नहीं मिले। वो भाव धनी के लिए आना, कहना कि प्रायोरिटी वन पे है, और उस पे वो प्रायोरिटी वन पे आ जाए। इन दोनों में जो गैप है ना सुंदर साथ जी, उस खाई को भरना है। हमारी कहनी और रहनी के बीच में जो खाई पटी हुई है ना, जान बहुत कुछ लिया है हमने, करते नहीं है। और कुछ ऐसा मुश्किल भी नहीं है, बहुत परमहंसों ने करके दिखाया है कि ऐसा ना सोचना, कहीं तुम्हारे मन में ये ना रहे कि बीतक साहब में जो है वही कर सकते थे। हमारे परमहंसों ने, सतगुरुओं ने करके दिखाया है, आज भी दिखा रहे हैं। इसीलिए तो तन सामने कोई ना कोई राजी तन लेके, यदि मैं तन लेके बैठी हूं तो धनी भी लेके बैठे होते हैं कि देख मैं क्या क्या कर रहा हूं, तू क्यों नहीं कर सकती। सामने एक रहने का एग्जाम्पल जरूर रहता है। और कितने सुंदर साथ उनकी रहनी जैसी उनकी है, देख देख के कितने सुंदर साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम भी बढ़ सकते हैं, कोई कमी नहीं है हमें। बस इधर से मोह का पौधा उखाड़ के, मोह नहीं रखना, प्रेम करना है, अपने घर वालों से भी करना है सुंदर साथ जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्वामी जी कहते हैं घर में हेट्रेड फैलाएंगे दिल कठोर हो जाएगा, कहां से मिलेंगे राजी। घृणा किसी के लिए भी नहीं निकलनी चाहिए, ब्रह्मांड में किसी के लिए भी नहीं। कैसे चैलेंज कर रही हैं कि आप सामने नहीं आते, मुंह थी छूटे ना कि मुझसे छूट जाएंगे क्या? हमने कभी ऐसे दावे भरी बात की है उनके साथ? कर्तव्य निभाएंगे तो दावा आएगा। क्या सेवा के कर्तव्य निभा लिए हमने? क्या चितवनी वो कर्तव्य नहीं है, वो अधिकार है। अभी हमें कर्तव्य लग रहा है बैठना पड़ेगा। वो तो राइट था हमारा, उनको देखना, उनसे मिलना। हम उसको जबरदस्ती करते हैं तो कर्तव्य लगता है कि आज नहीं बैठे। वो राइट है हमारा। पिया जी से मिलना, आनंद में, एक एक नख में, एक एक अंग में, रोम रोम में डूब जाना। ये खेल खेल लगे ही ना, हम वहां खेलने लगे जाके। ये अधिकार है हमारा सुंदर साथ जी। उनके प्रेम की लज्जत को यहाँ पर लेना, उसके लिए दैट इज द मेन पर्पस। राजी का यहाँ लाने का मुख्य उद्देश्य था ये। लाड पारने लाए थे पिया आपने, आप यहाँ पे वो तो पाल रहे हैं, हम नहीं ले रहे सुंदर साथ जी। जो देने वो आए थे, अगर हमने लेना शुरू कर दिया तो देखिएगा खेल का जर्रा जर्रा उत्सव बनता है कि नहीं बनता। कहते हैं इस समय सामने नहीं आते तो छूट नहीं सकते। पाण वतन बिन्नी जो हिकड़ो, हिकड़ो मतलब एक, हम दोनों का वतन, हम दोनों का घर तो एक ही है। बिन्नी दोनों का, हम दोनों का घर तो एक ही है, कहाँ भागेंगे आप? तू मुंह जो पिरी, हम दोनों का घर तो एक ही है।
और इसके अतिरिक्त प्रिय मतलब प्रियम, आप मेरे प्रियतम भी हैं। ऐसा भी नहीं एक ही घर में रहते हैं, रिश्ता कोई और है, आपसे भाग लेंगे आप मुझसे, ना ना ना, मेरे प्रियतम हैं और एक ही घर हमारा है। तो बताइए बच के कहाँ जाएंगे आप पिया जी? अपना कहते कहते हमारे बारे में भी कह रही हैं इनके प्रियतम है, एक ही घर में रहते, क्यों सामने नहीं आते इनके पिया जी? हमें याद दिला रही हैं। पिया को सब पता है, उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं मैं तो सामने खड़ा हूं, ये देखती नहीं, मैं क्या करूं? हमें याद दिला रही हैं, क्यों भागती फिर रही हो उनसे, क्यों माया में दौड़ लगाई हुई है? एक ही घर में रहती हो धनी जी के साथ और वो तुम्हारे प्रिय हैं, तुम्हारे प्रियम, तुम्हारे प्रियतम है, उनको देखो। अल्टीमेटली उन्हीं के पास ही हमने हर समय हर घड़ी आनंद लेना है। ये थोड़ी देर के लिए सराय में आके क्या रुकी, तुम अपने प्रियतम को ही भूल गई? तुम इसी सराय को सजाने में लग गई। सराय में साथ रुके हुओं को ही तुम अपना परिवार समझ के बैठ गई। सारा दिन तुमने एक फोन नहीं किया अपने पति को, उसी में ही लगी रह गई। जितने दिन यहाँ रुकी हो सारा जीवन उन्हीं के लिए लगा दिया। कुछ एक दिन की बात है, कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हें। और वो धनी जो तुम्हारी वेट कर रहा है कि एक पल तो इसके दिल से हुक निकलेगी मेरे लिए, कभी तो याद आएगी। अपने प्रेम प्रेम का पान करने के लिए मैंने इसको भेजा था कि उसका स्वाद जो तू यहाँ पी रही है उसका स्वाद तुझे पता नहीं है, इसके लिए मैंने इसको भेजा था। और ये क्या करके बैठ गई? तुम्हारे तो अंदर समाये हैं वो, अंदर हम सबके सुंदर साथ जी। इतनी सी दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती उनसे, सहन नहीं होती कि कहीं चलो एक तन में बैठते तो हैं हर बार आके, क्या जरूरत है अंदर बैठने की ना। कहते मैं तुमसे दूरी सहन नहीं कर सकता। हर बार सतगुरु बन के आते तो हैं पर फिर भी अंदर समाये हैं सूक्ष्म रूप से, हर रूह के अंदर समा के बैठे हैं। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा दिलदार है हम में, हमारा दिलदार है हम में। हमन को बेकरारी क्या। हम सब के अंदर आके बैठ गए हैं सुंदर साथ जी। दुनिया भटकती फिर रही है दर बदर कि उसको ढूंढ ले, पर हमारे अंदर आके समा गए हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या। कबीर जी ने इतनी सुंदर सुंदर बातें लिख दी। सोचिए अभी योग माया तक पहुंच है उनकी। हम कहाँ परम धाम के स्वयं को कहते हैं और पहुंच हमारी माया से बाहर भी निकल नहीं पा रही। हमन पिया प्रेम साचा है, हमन को दुनी से यारी क्या। पिया से सच्चा प्रेम यदि हो गया होता, यदि पिया से प्रेम साचा होता तो इस दुनी से यारी करके बैठे ना होते हम अभी तक। काम करते करते भी कैसे यहाँ की यारी खत्म की जा सकती है और दिलदार से लगाई जा सकती है, यही तो वाणी सिखा रही है। गोपी बनो कहते, पहले गोपी भाव को तो प्राप्त कर लो। पहले
पूर्ण नींद की लीला जैसा सुख तो ले लो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा सुंदर साथ जी। हम कहें जीव में लाखों विकार और वो हमारे सामने आ जाए, दसियों का हम दिल दुखा के आ जाते हैं, और चितवन में हम 4 घंटे बैठते हैं, नहीं दिखते वो, क्योंकि हमने नीचे से जीव से शुरू नहीं किया सुंदर साथ जी। हमें इस दुनिया से यारी दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी, ऊपर से निभाते रहिए, कोई नहीं कह रहा माया छोड़ दीजिए, फर्ज निभाते रहिए, पर अंदर से पिया पिया का आकर्षण खींचता रहे। बाहर से चरखा चल रहा हो, यहाँ का लोगों को लगे बड़े अच्छा सा काम कर रही है ये तो, पर अंदर जो कूक है, जो गीत है, जो याद की मीठी मीठी हूक है, वो अंदर से निकलती रहे, इसको कहते हैं सुंदर साथ जी, उस सच्चा प्रेम तुझसे होता जा रहा है। इसलिए इस माया से मोह हटाना, ये मोह और अहंकार, अहंकार जड़ है सुंदर साथ जी। मैं हूं, अहंकार है मैं हूं, तो मेरे हर एक बात से मुझे चोट भी लगती है, ये संबंध भी मेरे हैं, ये मैं जो है ना, ये कारण है, यही बस यहाँ पे दुनिया की ओर मुड़ने नहीं देता। सब कुछ तुझ पे कुर्बान, जैसे हमारे सुंदर साथ जी ने बीतक में करके दिखाया। मैं हूं ही नहीं अब, पिया तू ही है, आपके आदेश पे वारी वारी वारी, ये है बस जीवन अब। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना जो चलना जो चलना राह नाजुक है, तो सिर पे बोझ भारी क्या, हमारा दिलदार है हम में, हमन को होशियारी क्या। कहते हैं दुई को अंदर से दूर करना पड़ेगा, दुई की भावना को, मैं भी हूं और तू भी है, बस तू ही तू रहना पड़ेगा। ये इतनी नाजुक राह है, जो चलना राह नाजुक है, इसमें दो कहते, सर पे अहंकार का बोझ लेके, मैं का सर पे बोझ भारी लेके इस राह पे नहीं चला जा सकता सुंदर साथ जी। इसलिए यहाँ पे कुर्बान फना होना पड़ेगा, फिदा हो जाइए पिया जी के ऊपर, जो यहाँ जैसा चल रहा है दैट इज द बेस्ट, क्योंकि मेरे पिया जी ने लिखा है, अब स्वयं को अलग करके आत्म भाव से, आत्मा की नजर से इस खेल को देखना शुरू कीजिए। आत्मा तो दृष्टा है, मेरी आत्मा देख रही है, मैं आत्मा हूं, और इस खेल को, इस नाटक को होते हुए देख रही हूं, साक्षी भाव में आ जाइए। ये खेल पिया जी के लाड का पसारा नजर आएगा सुंदर साथ। 25 तरह के लोग नजर नहीं आएंगे, 25 पक्ष नजर आएंगे, यहाँ पर ही आएंगे, क्योंकि आत्म भाव, आत्मा के हृदय में 25 पक्ष समाये हुए हैं, अनंत पक्ष हैं वहां पर। यहाँ पे फाइनाइट करके इतना छोटा सा, स्वामी जी कहते हैं यहाँ छोटे से गांव में 12,000 से ज्यादा लोग होते हैं, क्या वहां अनंत की भूमि और वहां 12,000 होंगे। यहाँ एक शहर में अट्रैक्शंस देखने चले जाइए, इतनी तरह के पॉइंट्स बने होते हैं, ये अट्रैक्शन पॉइंट, ये
वहां का क्या केवल पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, छोटी रांग, बड़ी रांग, 24 हांस का महल, रंग में, क्या यही होंगे वहां पे? जमुना जी, वहां कितने अट्रैक्शंस होंगे। मेरे पिया जी के दिल का पसारा क्या इतना ही होगा? वही हमें समझ में नहीं आ रहे। 25 पक्षी नहीं समझ में आते तो सोचिए अनंत को ले आए होते तो कहाँ से समझ में आता। फाइनाइट में लेकर आए हैं कि ये यहाँ की बुद्धि इतना समझ पाए उसको। वहां की लीला को यहाँ बताया नहीं जा सकता। वहां की हर चीज बेमिसाल, अनंत, अपार है, बताया नहीं जा सकता यहाँ पे। पर कहते शब्दों में लाए बिना भी चले कैसे। बार बार महामती जी अपनी बेबसी को जाहिर करती हैं श्री मुखवाणी में कि क्या तुम्हें यहाँ मैं उदाहरण दे दूं, अपनी आंख से देख उसको, चितवन में बैठो, ताकि उस अनंतता को, उस अपार अखंड आनंद को तुम महसूस कर सको। वो नेत्र खुले सुंदर साथ जी। अब हमारे, अब बहुत हो चुका है, सांसें कम होती जा रही हैं, टिकटिकी, सांसों की टिकटिकी सुंदर साथ जी पता नहीं कब थम जाएगी। इसलिए चितवन में बैठना कभी ना भूल तो सकता ही नहीं वो, जिसको स्वाद लग जाए। अभी नहीं भी दिखाई देते, धीरे धीरे अवस्था बढ़ती चली जाती है। इसलिए रोज बैठिए, पिया जी के साथ कुछ पल अपनी तरफ से तो स्पेंड कीजिए। सामने खड़ा मुस्कुराता है वो, और ये बीच का कागज भी हट जाता है, जरूर हट जाता है। इसलिए रोज चितवन करें, और पूरा दिन एक काम से दूर। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है सुंदर सा जी, मैं तो अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ, जो मेरे पे बीत रहा है, जो सतगुरु बताते हैं, जो उनके जीवन में बीत रहा है, जो वो बताते हैं वो पूजने लायक है। जो प्रॉब्लम्स मुझे आती हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, स्पेशली टाइम ढूंढने के चक्कर में मिलता ही नहीं है। हम बैठेंगे बैठेंगे, जैसे ही मिले बैठ जाइए। अब एक काम और दूसरे काम के बीच में आधा घंटा मिला, चुरा लीजिए सुंदर साथ जी उसको, उसको जाने ना दीजिए। सेवा है, कोई सेवा कर दीजिए। वाणी मंथन अभी नहीं किया, कर लीजिए सुंदर साथ जी। चितवन में बैठ जाइए, आधा घंटा तो मिला, फिर से मिलेगा फिर बैठ जाइए। ऐसे चुरा लीजिए इसमें से समय, तब ये हाथ आता है, नहीं तो रेत की तरह फिसलता चला जाता है, पता भी नहीं लगता। वाणी मंथन और चितवन से पूरा जीवन सुरूर रहता है, खुमारी रहती है पूरा टाइम उसकी। हम वेट करेंगे ना, अभी चुराना है मुझे समय, वो खुमारी बनी रहेगी। आउट ऑफ टच नहीं हो जाएंगे, अचानक से तार टूट गया, वो नहीं टूटने देना सुंदर सा जी। ये माया बैठी है तोड़ने के लिए, और राजी ने बिठाई है ये, इस पे गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी। राजी ने सेवा लगाई है उसकी। जो जिसकी खुमारी बनी रहेगी, जिसका सुरूर कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी रहेगी, बीच में कोई भी आए नहीं तोड़ पाएगा। बस हंसते मुस्कुराते नजर आ जाएंगे वो, देख लीजिएगा। इसलिए अब बीच बीच में से भी टाइम चुराना शुरू कर दीजिए। करेंगे ना सुंदर साथ जी, करेंगे ना? हम सब मिलकर करेंगे। मिलकर करते हैं तो बल और बढ़ जाता है, सेवा का भी बढ़ जाता है, चितवन के लिए भी बढ़ जाता है, मंथन के लिए भी बढ़ जाता है। आपस में प्रेम करेंगे ना, राह सरल से सरलतर से सरलतम होती चली जाएगी। प्रेम इज द की, सब कुछ खोल देती है सुंदर साज, दरवाजे खोल देती है वो। जो जो पिया देने आए हैं ना, उनके दिल की कबड के हर एक लॉक को खोल देती है। सुंदर साथ से प्रेम करना कभी ना छोड़िएगा। विवाद है, मुझे पिया पता है, पिया विवाद हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है वहां कमेंट करके आऊं, पर मुझे पता है आपने इनकी सेवा लगाई है, मैंने डिस्टर्ब नहीं होना। अब मेरी खुमारी खत्म हो जाएगी अगर मैं इसमें चली गई तो।
आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट, क्योंकि अब हमने साक्षी भाव से देखना शुरू कर दिया है धनी। अब हमें सब समझ में आ रही है आपकी, आपके हुक्म से हो रहा है ये, पर मैंने पार्टिसिपेट नहीं करना इसमें। मेरी कंटिन्यूटी आपके साथ खत्म होती है उससे। आई डोंट वांट टू। सुंदर साथ की सेवा में वो कंटिन्यूटी, वो निरंतरता बनी रहती है आपके साथ। तो ऐसे कार्य कीजिए कि सुबह हम बैठे हैं, वाणी मंथन ही कहते हैं इसको भी, वाणी मंथन किया, इसकी खुमारी बनी रहे। कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसा काम, ईर्ष्या खत्म कर देती है, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी निरंतरता को फिनिश कर देती। कोई ऐसा काम ना हो कि इसकी अनवरतता को खत्म कर दे। द्वेष आया किसी के लिए, आप खुद महसूस कीजिएगा, किसी के लिए ईर्ष्या आई, द्वेष आया, किसी की निंदा चुगली की, फिनिश। फिर से शुरू कीजिए। अब कितनी सांसें लगाई थी इसको बनाए रखने के लिए, एक बात ने खोवे जोश बंदगी खोवे का हालत ला दी। ये रोज हो रहा है हमारे साथ। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। क्षमा प्रार्थी, किसी का भी दिल दुखा हो उसके लिए कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये केवल शब्द नहीं है, मेरे दिल के भाव हैं सुंदर साथ जी। दिल से क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।